हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती क्लासेस होम साइंस हब बाय इशू मैम। मैं इशू सक्सेना, आपकी होम साइंस मेंटोर, और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ LT ग्रेड होम साइंस का कंप्लीट सिलेबस। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे 9 सब्जेक्ट जो कि होम साइंस से रिलेटेड हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना होगा, जिनको कई यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या है, होम साइंस LT ग्रेड सिलेबस, जिसमें आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको कहा जाता है प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारी 7 यूनिट दे रखी हैं। अब यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा की अवधारणा, इसका अर्थ, इसके सिद्धांत, इसके लक्ष्य, इसके कार्य क्या क्या है प्रसार शिक्षा के। इसी के साथ साथ में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के विषय में पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी यूनिट में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में देखिए क्या दे रखा है, सामुदायिक विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो सामुदायिक विकास होता क्या है, सामुदायिक विकास की अवधारणा, सामुदायिक विकास के क्षेत्र, सामुदायिक विकास के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, संगठन है, और जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको भी आपको इसी यूनिट में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ पंचवर्षीय जो योजनाएं होती है, उन योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं और बालक, उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, और महिलाएं और बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं और विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी यूनिट में यानी लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप होती क्या है, लीडर क्या होते हैं, नेता क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है। ठीक है, तो नेतृत्व के बारे में यानी लीडरशिप के बारे में भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो यूनिट हमारी थर्ड है, थर्ड यूनिट में संचार प्रक्रिया। ठीक है, संचार प्रक्रिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ में संचार के कुछ मॉडल हैं, तो उन मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है जो विभिन्न विद्वानों ने दे रखे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में चैनल क्या होता है, ठीक है, सिद्धांत कम्युनिकेशन के और संचार कौशल के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें बोलना, लिखना और हाव भाव आदि सम्मिलित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो हमारी यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हमें विस्तार शिक्षण विधियां, ठीक है, विस्तार शिक्षण विधियां यानी प्रसार शिक्षा की जो विधियां हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए, उनके बारे में हमें इसमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ साथ शब्द दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है, जो हमारा टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, शब्द दृश्य सहायक सामग्री के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा, और इनका वर्गीकरण भी हमें डिटेल में पढ़ना है। जो यूनिट 4 है हमारी, वो कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फिफ्थ जो है, यूनिट फिफ्थ में देखिए क्या दे रखा है, यूनिट फिफ्थ में दे रखा है आपका कार्यक्रम नियोजन। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन की अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम नियोजन के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ साथ में योजना से संबंधित नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में भी कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है यूनिट 6 में देखिए क्या दे रखा है, PRA यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको सहगामी ग्रामीण मूल्यांकन कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसकी अवधारणा क्या होती है, इसके अर्थ, इसमें प्रयुक्त उपकरण क्या क्या है, और इसकी विधियां क्या क्या है, इसको हमें डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ में जो यूनिट 7 है, प्रसार शिक्षा की ये लास्ट यूनिट है, इसमें हमें क्या, महिला सशक्तिकरण के बारे में और इसी के साथ साथ उद्यमिता के बारे में हमको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जो है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा, इसमें हमें कंप्लीट 7 यूनिट करनी होंगी, 7 यूनिट को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ में हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है गृह प्रबंधन। ठीक है, एवं उपभोक्ता शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा होम मैनेजमेंट आ जाएगा, और थोड़ा सा कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा हमें इसमें। ठीक है, तो जो हमारा होम मैनेजमेंट है, इसमें भी कई यूनिट दे रखी हैं। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको देखो क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में हमें घर और परिवार के विषय में पढ़ना है। ठीक है, घर परिवार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, कि परिवार कितने प्रकार के हैं, गुण दोष क्या है, और समाज में परिवार का योगदान क्या है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ साथ इसी यूनिट में हमें आदर्श भारतीय परिवार, ठीक है, और घर परिवार की अवधारणा के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इंडियन फैमिलीज के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक, इसी के साथ साथ हमें उपभोक्ता के रूप में गृहिणी, यानी कि उपभोक्ता के रूप में गृहिणी का क्या योगदान रहता है। ठीक है, घर परिवार का कैसे संचालन करेगी, उपभोक्ता के रूप में कैसे क्रय विक्रय करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ साथ में उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर अर्थशास्त्र से संबंधित विधियां, ठीक है, मार्केट के बारे में, और इसी के साथ साथ इसका अर्थ, परिभाषाएं, और कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कंज्यूमर एजुकेशन से संबंधित जो कानून है, जो अधिनियम है, उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में भी डिटेल से इसमें हमें पढ़ना है।
मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा में जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में देखिए आप समय और ऊर्जा का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में हमें फुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी में हमें क्या पढ़ना है, देखो समय और ऊर्जा की जो बचत का सिद्धांत है वो पढ़ना है कि कैसे हम अपने समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ समय का महत्व, समय की बचत का स्रोत क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। इसी के साथ साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्य सरलीकरण। ठीक है, कार्य सरलीकरण यानी कि आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन, कैसे हम अपने कार्यों को सरल तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारी ऊर्जा और समय की अधिक से अधिक बचत हो सके और हमारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, तो इसके लिए कार्य सरलीकरण का महत्व पढ़ना होगा, कार्य सरलीकरण के सिद्धांत। कार्य सरलीकरण में कई प्रकार के चार्ट आ जाते हैं, जैसे आपका प्रक्रिया चार्ट है, मल्टीमैन चार्ट है, पाथवे चार्ट है। ठीक है, तो कई प्रकार के आपको चार्ट भी पढ़ने पड़ेंगे और कार्य का वितरण कैसे करना है इसके बारे में पूरी डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ होम मैनेजमेंट की जो आपकी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में हमें मनी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि धन व्यवस्थापन या धन प्रबंधन और उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन और आपका पारिवारिक आय के बारे में हमें पढ़ना है, फैमिली इनकम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए, पारिवारिक आय के स्रोत, पारिवारिक आय के प्रकार क्या है, ठीक है, धन व्यवस्थापन यानी मनी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आय के प्रकार यानी कि वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी में जो उपभोक्ता शिक्षा है उसमें हमें आवश्यकताएं के बारे में पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ जो अकाउंट होते हैं घरेलू, उनको रखने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में पूरी डिटेल में इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी जो यूनिट 4 है होम मैनेजमेंट की, उसमें हमें बजट है, ठीक है, बचत है और निवेश है, इनके बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या बचत का अर्थ पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, जो निवेश है किस प्रकार से हम निवेश कर सकते हैं धन का, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और इसकी पद्धतियाँ क्या है, स्रोत क्या है, ये पढ़ना है। इसी के साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक है और जो हमारी निजी बैंक होती है, ठीक है, उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना होगा, जो आपका बैंक है राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक। ठीक है, इसके साथ साथ निवेश के अन्य तरीके जैसे आपका डाकघर हो गया, LIC है, PPF है, ठीक है, आपका PIL है, म्यूचुअल फंड है, बोनस है, बीमा है, कर है और GST कानून के बारे में भी फुल डिटेल में इस यूनिट में हमें पढ़ना है। ये जो होम मैनेजमेंट है उसमें हमारी लास्ट यूनिट है जो फिफ्थ यूनिट फिफ्थ में हमें क्या करना है, इंटीरियर डिजाइन यानी कि आंतरिक सज्जा के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो आंतरिक सज्जा में जो हमारे कला के तत्व है और जो कला के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जैसे आपका अनुपात है, संतुलन है, लय है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसी के साथ साथ हमें जो आंतरिक सज्जा में कला के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, अनुपात, संतुलन वगैरह कला के जो तत्व होते हैं, कलर इत्यादि, ठीक है, इसके बारे में और सजावट शैली के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा होम मैनेजमेंट है जो सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, इतना हमें इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अगला सब्जेक्ट है तीसरा, वो हमारा हो जाता है फूड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य पदार्थ और पोषण के बारे में हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे आपका पोषण का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या है पोषण की, ठीक है, खाद्य क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य समूह क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स, ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। इसी के साथ साथ संतुलित आहार किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी, और पोषण के जो प्रकार होते हैं, ठीक, पोषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका अच्छा पोषण जो आपका होता है गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसी के साथ साथ में जो कुपोषण होता है आपका माल न्यूट्रिशन, उसके बारे में, जो आपका अति पोषण है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है यानी भोजन का वर्गीकरण इसमें आ जाएगा, वो भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी यूनिट में मिलावट यानी कि एडल्ट्रेशन, खाद्य योजक यानी कि आपके फूड एडिटिव्स, ठीक है, और खाद्य स्वच्छता और खाद्य संरक्षण के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। और भोजन पकाने की जो आपकी विधियां होती हैं, ठीक, कई प्रकार की भोजन पकाने की विधियां हैं, जैसे जल द्वारा, वसा द्वारा, ठीक है, इसी के साथ साथ में वायु द्वारा, बाष्प द्वारा, तो उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है और टेम्परेचर भी इनका डिटेल में हमें याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो रसोई के प्रकार है, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान है, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले विभिन्न रोग हैं, तो भोजन में पाए जाने वाले या भोजन पर लगने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण जो रोग होते हैं मनुष्य में, उसके बारे में भी पूरा चार्ट पढ़ना होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट में हमें विभिन्न प्रणालियों, जैसे आपका पाचन तंत्र है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है जो हृदय से संबंधित है, ठीक है, रक्त और रक्त समूह के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, उपचारात्मक आहार, ठीक है, यानी कि थेरेपेटिक आपका न्यूट्रिशन जो है वो पढ़ना है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में कैसे हमें भोजन का आयोजन करना है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका डायरिया हो गया यानी दस्त में, कब्ज में, रक्तचाप में, ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज में और गुर्दे के विकार में किस प्रकार का हमें भोजन प्रदान करना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है, इसी के साथ साथ पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, उनका जो रासायनिक संरचना है उनकी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनके कार्य, प्राप्ति के स्रोत, ठीक है,
और साथ ही साथ इनका वर्गीकरण और इनकी कमी से होने वाले रोग और लक्षण जो प्रकट होते हैं उनके बारे में, इसी के साथ साथ खनिज लवण और हमारे विटामिन के बारे में भी फुल डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी में आपका जो फूड न्यूट्रिशन है उसका सामुदायिक पोषण के बारे में भी पढ़ना है। इसमें हमें पोषण शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, कार्य हैं, इनके बारे में और पोषण की स्थिति का आकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में, आरडीए क्या होता है हमारा, ठीक है, आरडीए के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक, पूर्ण रूप से, और पोषण शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में भी फुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूट्रिशन साइंस का सिलेबस। अब न्यूट्रिशन साइंस के बाद में अगला जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट 4, वो हमारा आता है मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी कई प्रकार के आपके जो है चैप्टर दिए हुए हैं। मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन का अर्थ हो गया है, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है। इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं यानी विकासात्मक कार्य प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो डेवलपमेंटल टास्क के बारे में जो चरण है, ठीक है, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, ठीक है, इसी के साथ साथ में आपकी प्यूबर्टी एज आ जाती है, ठीक, वैसंध्य अवस्था, आपको कंप्लीट चरण पढ़ने होंगे और विकास के जो सिद्धांत है प्रत्येक अवस्था में वो आपको पढ़ने होंगे। इसी के साथ साथ में जन्म से पहले क्या होता है, कैसी अवस्थाएं आती है, क्या सिद्धांत होते हैं, जन्म के बाद विकास के क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसी के साथ साथ में शारीरिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, वाक, खेल और सृजनात्मक विकास के बारे में कंप्लीटली पढ़ना होगा। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में और चैप्टर आपके दिए गए हैं। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें पूर्व स्कूली शिक्षा, ठीक है, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, दर्शन और कार्यक्रम क्या क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड इसके बारे में। उसी के साथ साथ में अगला चैप्टर क्या देखा, मानव विकास के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। जैसे आपके कई विद्वानों ने कई प्रकार के सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे आपका है फ्राइड का सिद्धांत, एरिक्सन का, प्याजे का, पावलव का, स्किनर का और कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ में क्या दे रखा है, पारिवारिक संबंध दे रखे, माता पिता का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, माता पिता का रवैया उनके साथ कैसा है, ठीक, इसी के साथ साथ में पारिवारिक संबंधों पर बालकों के प्रशिक्षण के तरीके क्या है, ठीक है, यानी चाइल्ड रियरिंग मेथड जो होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, और इसी के साथ साथ टूटे हुए जो परिवार है यानी एकल अभिभावक परिवार, पुनर्गठित परिवार, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो किशोर अपराधी हैं, जो बच्चे अपराधी हो जाते हैं, ठीक है, अपराधी बालक, किशोर अपराधी, उनके बारे में उनकी आवश्यकता क्या है, विशेषता क्या है, ठीक है, और इसी के साथ साथ में विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, ठीक है, जैसे विशेष आवश्यकता में उनकी परिभाषा है, ठीक है, लेबलिंग है और उन्हें मुख्य धारा में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, इसी के साथ साथ में उनका वर्गीकरण और शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके बारे में, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांगता जो होती है उसके बारे में, वाक विकलांगता यानी कि जो बोलने की विकलांगता है, ठीक है, इसी के साथ साथ में श्रवण विकलांगता यानी सुनने की विकलांगता, अधिगम विकलांगता यानी लर्निंग आपकी विकलांगता जो होती है उसके बारे में भी हमें पूरा डिटेल में चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ना होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा जो सिलेबस है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का इतना ही रहेगा। आपका अगला सब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा सब्जेक्ट 5, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारा आपका वस्त्र विज्ञान दे रखा है यानी टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्सटाइल में हमें क्या है, रेशो का महत्व है, रेशो का वर्गीकरण है, कितने प्रकार के रेशो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कपास है, लेलन है, जूट है, हेम्प है, तो उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा, उनकी निर्माण प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी जानना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में वस्त्रों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में, जो पारंपरिक हमारे वस्त्र होते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य के अलग अलग पारंपरिक वस्त्र हैं उनके बारे में, कताई प्रक्रिया, बुनाई विधि के बारे में भी विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो रेशे होते हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया, जैसे आपका कपास है, लेलन है, ऊन है, रेशम है, रेयॉन है, नायलॉन है, ठीक है, तो इनमें क्या है आपके कुछ प्राकृतिक रेशे हैं और कुछ रेशे कैसे हैं जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, ऐसा आपका नायलॉन है, तो इनकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में और इनके गुण और विशेषताओं के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, टेक्सटाइल में। और इसी के साथ साथ में जो सिलाई मशीन है, ठीक है, टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट भाग है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करेंगे, पैटर्न कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। धुलाई प्रक्रिया, रंगाई प्रक्रिया, विभिन्न अवसरों पर हम वस्त्रों का कैसे चयन कर सकते हैं, गृहिणी कैसे चयन करेगी, ठीक है, उसके बारे में। इसके साथ साथ ही बहुत सारी कढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी पंजाब की फुलकारी है, लखनऊ की चिकनकारी है, ठीक है, कांदा है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। परिसज्जाएं हैं जो हमारी फिनिशिंग कहते हैं, जिनसे वस्त्रों को सुंदर आकर्षक बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। टाई एंड डाई जो कि एक रंगाई छपाई की विधि है। बाटिक प्रिंटिंग, इसके बारे में भी हमें डिटेल से, यानी कि जो हमारी पेंटिंग्स इत्यादि है इसके बारे में भी टेक्सटाइल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ में वस्त्रों के चयन को कौन कौन से
तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, धुलाई विधि क्या होती है, ठीक है, धुलाई विधि में भी कई प्रकार की विधियां आती हैं, सक्शन विधि इत्यादि, ठीक है, और दाग धब्बों को हम कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में हमें टेक्सटाइल में पढ़ना है। तो ये हमारा जो है टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो हमारा सब्जेक्ट 6 है उसमें क्या है आपका, उसमें आपकी फिजियोलॉजी है, ठीक है, जैसे आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें क्या है मानव शरीर से संबंधित कोशिका, ठीक है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की प्राथमिक इकाई है, प्राइमरी यूनिट है। कोशिका, ऊतक, उनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, यानी कि ये होते क्या है, संरचना कैसी होती है कोशिका ऊतकों की, ऊतकों के प्रकार यानी कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, कंकाल पेशी तंत्र की संरचना क्या है, ठीक है, ज्वाइंट्स यानी जोड़ों के प्रकार, कितने प्रकार के ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, मांसपेशी और उपास्थियों की संरचना के बारे में भी डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र के जो आहार नाल होती है पाचन तंत्र में, उसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं उनका परिचय, ठीक है। इसी के साथ साथ में ये जो आहार नाल जुड़ी होती है जिन भागों से, जैसे आपका मुख है, मुख गुहाएं, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, आंत है, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, जो कि हमारा सब्जेक्ट एलटी ग्रेड का 6 है, होम साइंस ग्रेड में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, होम साइंस के अंतर्गत वो रहेगा आपका अनुसंधान एवं सांख्यिकी यानी कि रिसर्च और स्टेटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए आप अनुसंधान का अर्थ हो गया, परिभाषाएं, अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, आंकड़ों के जो स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अनुसंधान के बहुत सारे उपकरण होते हैं और तकनीक होती है, जैसे आपका प्रश्नावली है, ये उपकरण में आ जाएगी, अनुसूची है उपकरण में आ जाएगी, साक्षात्कार इत्यादि होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अनुसंधान कितने प्रकार का है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके अनुप्रयोग यानी बारंबारता क्या होती है, ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना होगा, आंकड़ों की आरेखीय और ग्राफिक्स प्रस्तुति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इसी के साथ साथ में प्राथमिक और द्वितीय समंक यानी डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ये रिसर्च का सिलेबस हो गया एलटी ग्रेड में होम साइंस का, ठीक है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा होम साइंस का वो रहेगा आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड भी पढ़ना होगा। इसमें कुछ यूनिट दे रखे हैं आपकी, यूनिट वाइज है, ठीक है। तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारी उसमें क्या दे रखा है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में दे रखा है, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का अर्थ है, परिभाषाएं है, प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल के सिद्धांत है, ठीक है, घर पर जो सामान्य दुर्घटनाएं हैं उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, ठीक है, यानी प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाएगी घर पर अगर दुर्घटनाएं हो जाए तो, ठीक है। इसी के साथ साथ में रक्तचाप, नाड़ी और शारीरिक टेम्परेचर का मापन कैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और स्वास्थ्य जांच के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इसकी जो अगली यूनिट आ जाती है यूनिट सेकंड, उसमें हमें पर्यावरण सुरक्षा यानी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें देखिए आप विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग, जिससे हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, धुआं रहित चूल्हों का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, सौर कुकर क्या होता है, इंडक्शन प्लेट का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हमें इसकी यूनिट सेकंड में पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट था स्वास्थ्य और स्वच्छता, उसमें हम लोगों ने 2 यूनिट देखी थी। दूसरी यूनिट जो थी आपकी पर्यावरण सुरक्षा, उसमें हम लोगों ने नंबर 1 पे आपने देख लिया कि विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे और सौर कुकर होता है आपका, और जो आपका इंडक्शन प्लेट है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। जो सेकंड आपका आ जाएगा इसमें वो क्या आ जाएगा आपका जल सुरक्षा, ठीक है, यानी जल सुरक्षा, जल को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें सुरक्षित पेयजल तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जल की गुणवत्ता और जल की शुद्धिकरण की जो विधियां होती है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे आपका फिल्टरिंग है, ठीक है, जल को फिल्टर करना, नल के जल का उपयोग कैसे करेंगे, जल अलार्म क्या होता है, सियोरिन का उपयोग, ठीक है, और इसी के साथ साथ में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसका जो थर्ड चैप्टर है वो आपका है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, किस प्रकार से भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उसमें देखो क्या दे रखा है, अनाज भंडारण विधियां, ये अनाज को किस प्रकार से भंडार गृह में स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है, तो उसकी विधियां ताकि जल्दी खराब ना हो, ठीक, खाना पकाने की यहाँ पे आपकी विधियां आ जाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ में संरक्षण की टेक्नोलॉजी तकनीकें आ जाएंगी, ठीक है, किस प्रकार से भोजन का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए अगला देखिए जो फोर्थ आ गया आपका, फोर्थ में क्या दे रखा है चैप्टर में, आजीविका सुरक्षा, ठीक है। आजीविका सुरक्षा में सरकारी और निजी क्षेत्र में स्टार्टअप यानी रोजगार के अवसर, ठीक है, यानी कि स्वरोजगार के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा, रोजगार संबंधी जो भी आपके अधिनियम कानून इत्यादि उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट नंबर 9 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि होम साइंस से रिलेटेड जो उप विषय हैं इसमें कितने पढ़ने हैं हमें, 9
पढ़ने, ठीक है। जो 9 है हमारा लास्ट है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हमें पढ़ना है और स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है, सिद्धांत है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, कब दी जाती है प्राथमिक चिकित्सा, पट्टी क्या होती है, पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, तिरछी पट्टी होती है, तिकोनी पट्टी होती है, लंबी पट्टी होती है, ठीक है। तो उसके बारे में, फ्रैक्चर के प्रकार के बारे में, ठीक है, मोच के बारे में, कृत्रिम श्वसन कैसे देंगे हम, ठीक है, रक्तस्राव के बारे में और दबाव बिंदु के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो उस देखभाल और रखरखाव है, किस प्रकार से हम रोगी के कक्ष की देखभाल कर सकते हैं और सामान्य रोगों में किस प्रकार से हम घरेलू उपचार यानी प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें फुल डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये रहा आपका LT ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस, जो कि हिंदी में लेकर के आई हूँ मैं, ठीक है। तो इस सिलेबस में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक। अब अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है सरस्वती क्लासेस होम साइंस हब बाय इशू मैम, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारा बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।